अल्लाह की बेहतरीन नेमत जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है वो हमारे हक में हमारे माँ बाप हैं। कभी आपने गौर किया कि दुनिया में हर चीज का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं, अपने लिए हर चीज को हम चुनते हैं। अपने लिए पीर का इंतखाब हम करते हैं। सैकड़ों पीर हैं, लेकिन किस पीर से हमें मुरीद होना है और किसको अपना पीर बनाना है, इसका इंतखाब और इसका चुनाव हम करते हैं। अपना इमाम किसको बनाना है, इसका इंतखाब हम करते हैं। अपना उस्ताद किसको बनाना है, इसका इंतखाब हम करते हैं। ये जलसा हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, किन किन को दावत देनी है, किनको किनको बुलाना है, इंतखाब साहिब जलसा ने किया। तो हर चीज का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे माँ बाप का इंतखाब अल्लाह फरमाता है। ऐसा है कि नहीं है? हमारे लिए माँ बाप का इंतखाब अल्लाह फरमाता है। हमारा बाप वही होगा जिसे अल्लाह मेरा बाप बनाएगा। मेरी माँ वही होगी जिसे अल्लाह मेरी माँ बनाएगा। हम अपनी मर्जी से किसी को अपना बाप नहीं बना सकते। हम अपनी मर्जी से किसी को अपनी माँ, तो हर चीज का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे माँ बाप का इंतखाब अल्लाह फरमाता है। अच्छा, जिसका इंतखाब हम करते हैं, जिसका चुनाव हम करते हैं, उसको कितनी इज्जत देते हैं आप अंदाजा करें। मेरा चुनाव उसने किया जिन्होंने जलसा कराया, तो मेरी इज्जत कितनी है? तख्त है, तख्त पर चादर है, इस पे गद्दे भी हैं, और उसके बाद कुर्सी है, और उस कुर्सी पर मैं हूं। जरा गौर कीजिएगा, मैं एक आदमी का इंतखाब हूं। मेरा इंतखाब एक आदमी ने किया है, मेरा चुनाव एक आदमी ने किया। तो मेरा इंतखाब जब एक इंसान ने किया है, एक आदमी ने किया है, तो मेरा मकाम इतना बढ़ गया, मेरी इज्जत इतनी कि तख्त, तख्त पर चादर, चादर पर कुर्सी, और कुर्सी पर मैं। तो जब आदमी के इंतखाब की इतनी ताजीम की जाती है, इतनी तौकीर की जाती है, तो वो माँ बाप जिसका इंतखाब अल्लाह ने फरमाया हो, उनका मकाम कितना आला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जिस माँ बाप का इंतखाब हमारे लिए अल्लाह ने फरमाया हो, फिर उस माँ बाप का मकाम मर्तबा कितना होगा। सिर्फ सुनिए नहीं, आज होता क्या है कि माँ का नाम ले लिया जाए माइक से, बाप का नाम ले लिया जाए, तो नौजवान उछल जाता, मोहब्बत का इजहार करता है। मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जलसों में ही नहीं, सिर्फ मजलिसों में नहीं, माँ बाप से मोहब्बत का इजहार घर में भी होना चाहिए। याद रखिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप की जो बेटा खिदमत करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को जमीन की पस्ती से उठाता है और इज्जत व अजमत के आसमान पर बिठा देता। जरा देखिए माँ बाप की खिदमत का इनाम कितना मिलता। हजरत सैयदना ओवैस करनी का नाम आपने सुना है? सुना है कि नहीं सुना? हजरत सैयदना ओवैस करनी ये सहाबी नहीं है। सहाबी उसे कहते हैं जिन्होंने
ईमान की हालत में हमारे नबी को देखा और ईमान पर ही दुनिया से गए, उनको सहाबी कहते हैं। हजरत ओवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबई है। ताबई किसको कहते हैं? वो आदमी जिसने ईमान के साथ किसी सहाबी को देखा हो। सहाबी वो जिसने नबी को देखा हो। तो जिसने नबी को देखा, कोई ऐसा आदमी जिसने नबी को न देखा हो, वो आदमी नबी को देखने वाले की तरह नहीं हो सकता। लेकिन जरा देखें, हजरत ओवैस करनी जो सहाबी नहीं है, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तकरीर फरमा रहे थे। माँ बाप की खिदमत का इनाम क्या मिलता है, जरा तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तकरीर फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, सहाबा सुनो, इन्न खैरत ताबिईन रजुलुन युकालु लहू उवैस। ऐ सहाबा, ताबिईन में जो आदमी सबसे बेहतर है वो वही आदमी है जिसको उवैस कहा जाता। ताबिईन में सबसे बेहतर। आप अंदाजा करें, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द को कह दे मेरा ये शागिर्द बहुत अच्छा है, तो यकीनन वो अच्छा होता। कोई पीर अपने किसी मुरीद के बारे में कह दे कि मेरा फला मुरीद अच्छा है, तो वो अच्छा होता। अब आप अंदाजा करें, हजरत ओवैस करनी के बारे में हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते, इन्न खैरत ताबिईन, ताबिईन में जो सबसे बेहतर है वो हजरत ओवैस करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ताबिईन में सबसे बेहतर हजरत ओवैस करनी कैसे हो गए? क्या सिर्फ इसलिए कि वो नमाज पढ़ते थे? अगर ये बात हो तो फिर सवाल होगा, क्या उस जमाने में सिर्फ हजरत ओवैस करनी ही नमाज पढ़ते थे और लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? तो यकीनन पढ़ते थे। क्या हजरत ओवैस करनी सबसे बेहतर इसलिए हो गए कि कसरत से रोजा रखते थे? सवाल ये होगा कि क्या उस जमाने में और कोई न था जो रोजा रखता हो? तो फिर हजरत ओवैस करनी सबसे बेहतर हुए कैसे? हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस पाक में आगे इरशाद फरमाते हैं, लहू वालिदतुन। ऐ सहाबा, ओवैस की माँ है और ओवैस अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ है। इतनी खिदमत करता है माँ की कि उसे इतना वक्त भी नहीं मिलता कि वो आ करके मेरा दीदार कर ले। आज हम में का, आप में का हर आदमी ये तमन्ना करता है, ये आरजू करता है कि काश ख्वाब ही में सही एक मर्तबा नबी का दीदार हो जाए। हुजूर का दीदार न हो तो आदमी लाखों रुपया खर्च करके मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है, मुस्तफा जाने रहमत का रोज़े पाक देखने के लिए। लेकिन हजरत ओवैस करनी ने नबी पाक का जमाना पाया है, लेकिन माँ की खिदमत में मसरूफ होने की वजह से नबी पाक का दीदार करने न जा पाए। हमारा आपका क्या हाल है? हम तो किसी से भी मिलने चले जाते, माँ से इजाजत नहीं लेते, कभी माँ से इजाजत नहीं लेते। लेकिन हजरत सैयदना ओवैस करनी मुस्तफा का जमाना पाया है, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से इतना वक्त न मिल सका कि वो जाकर हुजूर का दीदार कर सके। एक मर्तबा माँ से इजाजत लिया कि अम्मी इजाजत दीजिए ताकि मैं हो आऊं। तो माँ ने इजाजत तो दे दी, लेकिन इरशाद फरमाया, बेटे इतने वक्त में आ जाना। गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब तशरीफ ले गए तो पता चला हुजूर कहीं बाहर तशरीफ ले गए हैं। इंतजार करते रहे, वो वक्त खत्म हो रहा था जो वक्त माँ ने दिया था। तो बगैर हुजूर का दीदार किए ही वापस हो गए कि माँ ने जो वक्त दिया था वो वक्त खत्म हो रहा है।
हजरत वैसे करनी के बारे में नबी फरमाते वो माँ की खिदमत में मसरूफ रहता है, उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो आकर के मेरा दीदार करे, मेरी जियारत करे। लेकिन ऐ सहाबा सुनो, माँ की खिदमत करने की वजह से माँ की इज्जत, माँ की ताज़ीम, माँ की तौकीर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ओवैसे करनी को अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लिया है, अपना महबूब बना लिया है। और सहाबाए किराम से हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते, सहाबा ओवैसे करनी को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है माँ की खिदमत की वजह से कि जब ओवैसे करनी के हाथ दुआ के लिए उठ जाते हैं तो ओवैस अपनी दुआ में अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह अता फरमा देता है। माँ की खिदमत का ये इनाम हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा जब ओवैस को अल्लाह ने ये मकाम मर्तबा अता किया है तो सुनो, जब तुम्हारी मुलाकात ओवैसे करनी से हो जाए तो करना क्या, मुरूहो अयस्तगफिर लकुम। ओवैसे करनी से मुलाकात हो जाए तो ओवैसे करनी से अपनी मगफिरत के लिए दुआ करवाना। किनसे फरमा रहे हमारे आका, सहाबा से। वो सहाबा जो बद्र से पहले ईमान लाए या बद्र के बाद ईमान लाए, दोनों के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। बद्र से पहले जो सहाबा ईमान लाए उनसे भी, बद्र के बाद जो सहाबा ईमान लाए उनसे भी, सहाबा की दोनों जमात से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। सहाबा जितने सब जन्नती, लेकिन जन्नती सहाबा किराम से मुस्तफा फरमाते, सहाबा ओवैस ने अगरचे मेरा दीदार न किया, ओवैस अगरचे मेरी जियारत को न आ सका, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने ओवैस को बड़ा मकाम अता किया है। इसलिए सहाबा अगर ओवैस से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो ओवैसे करनी से अपनी मगफिरत के लिए दुआ करवाना। अल्लाहु अकबर। हजरत ओवैसे करनी, जिनको लोग दीवाना समझते थे, जिनको पागल समझते थे, जिनको मजनू समझते थे, उनकी आबादी के लोग, उनकी बस्ती के लोग, लेकिन माँ की खिदमत करने की वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया कि मुस्तफा की बारगाह से ये सनद अता की गई कि ताबईन में जो सबसे बेहतर है वो ओवैसे करनी की साथ है। माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की ताजीम व तौकीर से बेटा बहुत पाता है। कितना पाता है? कभी ऐसा होता है कि आदमी, ये तो दुनिया है ना, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है, किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो बेटा अगर माँ बाप का वफादार हो, माँ बाप का खिदमत गुजार हो और उसने माँ बाप की खिदमत की हो, तो अगर माँ बाप की खिदमत को वसीला बना करके माँ बाप का वफादार बेटा दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे मुसीबत से नजात अता फरमाता है। एक हदीस पाक में है, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इन तलका सलासतु नफरिन मिम्मन कान क़ब्लकुम। ऐ सहाबा, तुमसे पहली उम्मत में 3 आदमी थे जो सफर पे जा रहे थे। तो जब सफर पे वो निकले, रात हो गई, आबाहुमुल मबीतु इला गार। तो आज तो आबादी बहुत ज्यादा है, सफर आप करते हैं, कहीं रात हो जाती है तो कहीं ना कहीं ठहरने की जगह मिल जाती है, लेकिन उस जमाने में आबादी कम थी, बहुत दूर दराज कहीं कहीं आबादी नजर आती थी। तो लोग रात गुजारने के लिए पहाड़ की गार में, पहाड़ की खो में चले जाते थे। हुजूर फरमाते वो 3 आदमी सफर कर रहे थे, रात हो गई तो रात गुजारने के लिए पहाड़ की गार में वो तीनों चले गए। और जैसे ही वो अंदर गए, ऊपर से पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आया और उसने गार के मुंह को बंद कर दिया। जिस रास्ते से ये लोग अंदर गए थे उसको बंद कर दिया। अब वो तीनों बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा।
अब तो हम लोग इसी गार के अंदर भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि इस पत्थर को हम हटा भी नहीं सकते, और पत्थर न हटेगा तो यहां से बाहर न जा पाएंगे, बाहर न निकलेंगे तो यहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे। तीनों ने मशवरा किया कि कोई तदबीर सोची जाए कि किसी तरह इस मुसीबत से हमें नजात मिले। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काफी देर के बाद तीनों इस नतीजे पर पहुंचे, कालू, उन तीनों ने आपस में ये कहा कि इस मुसीबत से बचने की एक ही सूरत है कि हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। का मुसीबत क्या सूरत है? का अंतदुल्लाह बिसालिहि अमालिकुम, इस मुसीबत से बचने की एक ही सूरत है। वो सूरत ये है कि अगर हमने अपनी जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उस नेक काम को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इस मुसीबत से नजात अता कर देगा। तीनों ने ये तय किया। जब ये बात तय हुई तो कहा ठीक है, अब दुआ की जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला आदमी दुआ करता है। अब वो दुआ क्या करता है? हुजूर फरमाते वो दुआ करता है, अल्लाहुम्मा कान ली अबवानी शैखानी कबीरा। एक आदमी दुआ करता है, अल्लाह मेरे माँ बाप निहायत ही बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, जरा गौर कीजिएगा। एक आदमी दुआ करता है, दुआ में कहता है, अल्लाह मेरे माँ बाप निहायत ही बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, लेकिन अल्लाह मैंने अपने घर में ये कानून बना रखा था कि जब तक बूढ़े माँ बाप खाना न खा लेंगे घर के किसी आदमी को खाना न दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा होता है, एक वक्त ऐसा भी होता है कि जब तक हम नहीं खा लेते माँ बाप नहीं खाते, और वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम जैसे लोग पूछते भी नहीं कि माँ ने खाया नहीं खाया, बाप ने खाया नहीं खाया। हमारे बचपन में हमारे खाए बगैर हमारे माँ बाप नहीं खाते, लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें कभी ये जरूरत महसूस नहीं होती कि जरा पता कर ले बूढ़े बाप ने खाना खाया नहीं खाया, बूढ़ी माँ ने खाना खाया नहीं खाया। ऐसे ऐसे बेटे भी इस दुनिया में हैं कि बूढ़ी माँ बाप बूढ़े माँ बाप जब तक जिंदा हो उनकी पसंद का खाना उनको नहीं खिलाते, और उनके मरने के बाद उनके नाम की देगे तैयार की जाती हैं और देगे तैयार करके लोगों को खिलाया जाता। वो बेटा कहता है, दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे लेकिन मेरा तरीका ये था, मेरा मामूल ये था, मैंने अपने घर में ये कानून बना रखा था कि जब तक मेरे बूढ़े माँ बाप खाना न खा लेंगे किसी को खाना न खाने दिया जाएगा। अल्लाह मैं किसान और मजदूर आदमी था, जानवर पालता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं जानवर के लिए चारा लाने के लिए दूर जंगल में चला गया, और जब मैं वापस आया रात काफी हो चुकी थी। मैंने खाना लिया और माँ बाप के पास गया ताकि माँ बाप को खाना खिला सकूं। तो कहते हैं वो दुआ करता है, फवजदतुहुमा नाइमैनि, ऐ अल्लाह जब मैं खाना लेकर के बूढ़े माँ बाप की खिदमत में पहुंचा तो मैंने देखा वो दोनों सो चुके हैं। हम आप होते क्या करते? हम आप होते तो वहीं खाना रख देते, वापस आ जाते, लेकिन नहीं, वो बेटा कैसा बेटा था और बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। वो दुआ करता है, अल्लाह जब मैं खाना लेकर के बूढ़े माँ बाप के पास पहुंचा तो मैंने देखा बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं, तो अल्लाह मैं खाना हाथ में लेकर माँ बाप के सिरहाने खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कि जब बूढ़े माँ बाप नींद से बेदार होंगे तो ये खाना बूढ़े माँ बाप की खिदमत में पेश करूंगा ताकि वो खाना खा ले। मैं खाना लेकर के माँ बाप का इंतजार करता रहा कि माँ बाप बेदार होंगे तो उनको खाना खिलाऊंगा, और दूसरी तरफ हालत ये थी, वस्सिबियतो यतदागौना इंद कदमैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बार बार मुझसे कह रहे थे कि बाबा
दादा दादी जब बेदार होंगे तो उनका खाना उनको खिला दीजिएगा, हम लोगों के हिस्से का तो खाना खिला दीजिए। वो बंदा दुआ करता है, अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बिलखते रहे, बेचैनो बेकरार होते रहे, रोते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, ऐ परवरदिगार छोटे छोटे बच्चों का भूख की वजह से बिलखना, रोना, चीखना, चिल्लाना तो मैंने गवारा कर लिया, लेकिन माँ बाप से पहले अपने बच्चों को खाना खिलाना मैंने गवारा नहीं किया। अल्लाह अकबर। कैसे कैसे बेटे गुजरे हैं। एक वो बेटा था और एक हम और आप हैं। क्या हमारे और आपके अंदर ऐसी बात है? क्या हम और आप माँ बाप का इतना ख्याल करते हैं? क्या हम और आप माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं? वो कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि दादा दादी बेदार होंगे, उनके हिस्से का खाना उनको दे दीजिएगा, हम लोगों के हिस्से का खाना तो हमें दे दीजिए। लेकिन अल्लाह मैंने ये कानून बना रखा था, जब तक बूढ़े माँ बाप न खा लेंगे किसी को खाना न दिया जाएगा। बच्चों का रोना मैंने बर्दाश्त कर लिया, बच्चों का चीखना चिल्लाना मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन माँ बाप से पहले बच्चों को खाना खिलाना मैंने बर्दाश्त नहीं किया। इतना कहने के बाद अल्लाह का वो बंदा कहता है, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिका फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीहि मिन हाज़िहि सख़रा। वो बंदा दुआ करता है, अल्लाह मैंने जो अपने माँ बाप की खिदमत की है, अपने माँ बाप की ये ताज़ीम व तौक़ीर की है, ऐ अल्लाह अगर मैंने माँ बाप की ताज़ीम तेरी रज़ा के लिए की हो तो मौला मैं अपने माँ बाप की खिदमत को वसीला बना करके दुआ करता हो कि जिस मुसीबत में हम फंसे हैं उस मुसीबत से नजात अता फरमा। मुस्तफा फरमाते हो, सहाबा माँ बाप के वफादार बेटे ने, माँ बाप की खिदमत गुजार बेटे ने जब माँ बाप की खिदमत को वसीला बना करके दुआ किया कि मौला माँ बाप की खिदमत को वसीला बनाकर दुआ करता हूँ मुसीबत से नजात अता फरमा। मुस्तफा फरमाते हैं जैसे ही माँ बाप की खिदमत को वसीला बनाया अल्लाह ने मुसीबत से नजात अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगर बेटा माँ बाप का वफादार हो, खिदमत गुजार हो, अताशियार हो, फरमा बरदार हो और कभी किसी मुसीबत में फंस जाए तो माँ की खिदमत को वसीला बनाकर अगर बेटा दुआ करता है, बाप की खिदमत को वसीला बनाकर अगर बेटा दुआ करता है तो अल्लाह ताला माँ बाप के उस वफादार बेटे को मुसीबत से नजात अता फरमाता है। यह हदीस मुस्तफ़ा है। कैसे कैसे आज तो हमारी हालत क्या है, हम में से बहुत से ऐसे बेशरम, बेहया, बेगैरत बेटे हैं जो कभी बाप पर हाथ भी उठा देते हैं, कभी माँ को गाली भी देते हैं, बाप को बुरा भला भी कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये हम जैसे बेगैरत बेटे हैं, ये हम जैसे बेहया और बेशरम बेटे हैं कि जिस बाप ने मेरी नोशो नुमा के लिए, मुझे परवान चढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, जिस माँ ने मुझे परवान चढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। कभी उस बाप पर बेटा हाथ उठाता है, कभी उस माँ को बेटा गाली देता है। ये हमारी बेशर्मी है, ये बेहयाई, बेगैरती है। और ऐसा बेटा जो घर में माँ को गाली देता है वो जलसों में आकर के माँ का नाम सुन के ज्यादा उछलता हो। ये हम जैसे बेटे हैं, लेकिन कैसे कैसे बेटे दुनिया में गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना, हजरत दाऊद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला इस वक्त रूए जमीन पर तेरा सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, ऐ मेरे पैगंबर अगर तुम मेरे सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदे से मिलना चाहते हो, इसअब इला जबलिन कदा व कदा, तो फुला पहाड़ की चोटी पर चले जाओ।
गोया अल्लाह के नेक बंदों से मिलना, जाकर उनकी जियारत करना, ये अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। कहा अगर मेरे सबसे नेक बंदे से मिलना चाहते हो तो फला पहाड़ की चोटी पर चले जाओ। होना का रजुलन जर्रा, पहाड़ की चोटी पर मेरा एक किसान बंदा रहता है। अल्लाह फरमाता है पैगंबर, मेरा जो बंदा पहाड़ की चोटी पर रहता ना, याबुदुनी सबआ मिअती सना, मेरा वो बंदा 700 साल से मेरी इबादत कर रहा। कितने सालों से? 700 साल। और कहाँ इबादत कर रहा है? पहाड़ की चोटी पर। हम मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने के लिए तो हो सकता है दिल में आ जाए कि लोग कहेंगे फला साहब नमाजी है सकता है, शैतान तो लगा रहता है, ये वसवसा आ जाए दिल में कि जाएं ताकि लोग समझे कि ये नमाजी हैं। लेकिन पहाड़ की चोटी पर कोई देखने वाला नहीं जिसे दिखाए, कोई सुनने वाला नहीं जिसे सुनाए। अल्लाह फरमाता है पैगंबर दाऊद, पहाड़ की चोटी पर मेरा एक बंदा रहता है जो 700 साल से मेरी इबादतें बेरिया कर रहा। लेकिन ऐ पैगंबर, वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता है तो एक ऐसे गुनाह की मुआफी मांगता है जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। आप अंदाजा करें, हम और आप सुबह से शाम तक न जाने कितने गुनाह करते, एक बार भी तौबा नहीं करते। और वो कैसा बंदा था कि 700 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा है पहाड़ की चोटी पर जाकर। और अल्लाह फरमाता है जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है, या तदरो बेदम्बिन इंद लैसा ज़म, ऐसे गुनाह की माफी मांगता है जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। हजरत दाऊद अर्ज करते, मौला वो किस गुनाह की माफी मांगता है? अल्लाह का इरशाद होता है पैगंबर, मेरे उस बंदे को ऐसा लगता, जरा देखें कैसे कैसे बेटे गुजरे हैं, वो कैसा बेटा था और हम कैसे बेटे हैं। वो बेटा उछलता नहीं था लेकिन माँ का सच्चा वफादार था। वो बेटा इजहार ज्यादा नहीं करता था, वफादार सच्चा था। आज हम इजहार ज्यादा करते, वफादारी नहीं है। इजहार ज्यादा करते, खिदमत गुजारी नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरे उस बंदे को लगता है इन्नहू काना अला सतहिन, मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है कि वो अपने छत के ऊपर चल रहा था। वकानत उम्मुहू तहत सतही, और उसकी माँ छत के नीचे थी। वो छत पर चल रहा था, माँ छत के नीचे थी। तो मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है फ़असाबहा शैउम मिनत तुराब मिन मशियही, मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है कि उसके छत पर चलने की वजह से उसके पैरों से टकरा कर कुछ मिट्टी उसकी माँ के बदन पर गिर गई। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है कि उसके चलने की वजह से कुछ मिट्टी उसकी माँ के बदन पर गिर गई। जैसे ही उसको ये एहसास हुआ, वो बेचैन हो गया, बेकरार हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराने का मैंने गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया कि मैंने अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराया। ऐ पैगंबर, जैसे ही उसको ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिरा दिया, घर छोड़ दिया, कि इतना बड़ा गुनाह मैंने कैसे कर लिया। हालांकि वो अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराया नहीं था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता पैगंबर, उसने अपना घर छोड़ दिया, जमींदार था, जमीन को छोड़ दिया और 700 साल से पहाड़ की चोटी